सुनाई गई थी कि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं। देखो, जो नीलू को जो सज़ा हुई है, पर वो गलत हुई है। पता क्यों? कि उसको भी फांसी होनी चाहिए। कि चलो, उन्होंने जो क्राइमर किया है, अगर किया होगा तो उसको फांसी से हम तो नहीं छोड़ेंगे, और फांसी होनी चाहिए उसको भी। सज़ा में तो क्या करेगा? सज़ा में तो और भी उसने मार देना लोगों को, और जब उसको फांसी देंगे तो फांसी पे फंदे पे चढ़ाया जाएगा, उसको नहीं छूटेगा वो। कोर्ट ने तो ये फैसला दिया है कि अब उनको उम्र कैद है, तो आप फांसी और की कोर्ट का तो चलो, कोर्ट वो तो सीबीआई कोर्ट ने दिया होगा ही, जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट ने तो नहीं दिया होगा। वो तो सीबीआई कोर्ट ने दिया होगा उसके खिलाफ। तो अभी हाई कोर्ट में तो केस हमारी तरफ से चलेगा, तो हम तो उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे कि फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, अगर उसने ऐसा काम किया है। अगर ऐसा नहीं किया होगा तो हमें ये भगवान ही जाने कि भाई ऐसा निष्पक्ष जांच बताया था सीबीआई को हमने, कि निष्पक्ष जांच करे सीबीआई, कि दूध का दूध पानी का पानी मिले हमारे को। अगर किसी को रोपी को ऐसे ही मार दे, वो भी गलत है, हमारे लिए भी पाप है। बेटी हमारी तो खो गई है, पर पीछे के लिए सीधा होना चाहिए कि जब क्राइमर रुकेंगे तभी रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे। जब हिमाचल में कानून बनेगा, नहीं बनाया गया कानून, तो ये तो मारे जाने बच्चियाँ बाहर नहीं निकल पाएगी। हमारी बच्ची तो खो गई है, पर पीछे वालों का देखना है कि भी क्या हो रहा है हिमाचल में। कि एक सेंट्रल सरकार से ने भेजी थी सीबीआई, हमें बोला था कि सीबीआई पर बड़ा विश्वास लाया था मैं उनको ये कहता था कि ये केस घर की तरह करना। हिमाचल का केस है, फर्स्ट नंबर का केस है, और इसको अच्छी जांच से करिए। अगर आप ऐसे होते तो हम खुद ना करते इस केस को, तो आपको केस नहीं मिलना था। ये जब इन्होंने केस उलझा दिया है, तो हमने बोला कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये केस उलझ चुका है, पुलिस ने उलझा चुका है, आप इसकी जांच अच्छे से अच्छे करिए, और हमारे को दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई जांच लाई। पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब ये जांच फिर किसे दी जाए? देखो, अब ये सीएम द्वारा जो भी जांच होगी, जो सीएम साहब करेंगे इसके बारे में, तो करेंगे, खुद करेंगे। हमें हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। सीबीआई ने दे दिया है कोर्ट में, किस बात दे दिया है कि हमने तो एक नीलू पर निकाल दिया है। पर हमने तो शुरू पर जिस टाइम सीबीआई ने रूपी नीलू को पकड़ा, सीबीआई और मेरी बहस हुई कि सीबीआई ने हमने बोला एक आदमी का कोई काम नहीं है जी। एक आदमी होता तो हम भी मानते कि इतना बड़ा केस उजना नहीं होना चाहिए था। कि दांडी जंगल में 3 दिन तक जंगल में डेड बॉडी रख सकते हो, और 3 दिन इतने सोने के लक्कड़ तो नहीं बनाए थे उस चरानी ने कि जो हिमाचल को पूरे डीजी आईजी को अंदर बाढ़ दिया। अगर एक चरानी होता तो हम भी मानते कि एक चरानी है, हम तो उसको पकड़ के लाते कि भाई अगर किया है, मुझे परमिशन देते, तो मैं 2 बातें नीलू से पूछता खुद कि बेटा अगर किया है तो बता दे। अब लड़की तो खो दी है जो खो दिया है, पर पीछे के लिए तो सोदा सीधी रास्ता तो बने कम से कम। नीलू किरानी का कहना है कि वो निर्दोष है और सीबीआई द्वारा उसे धमकाया देखो, जा रहा है। निर्दोष, अब देखो मैं रोपी हूँ, मैं कभी ऐसा बोलूँगा कि मैंने ऑर्डर किया है? वो तो अपने बचने के लिए किया हो, या पैसे का खेल है, कि हमारे को बेवकूफ़ बना दिया होगा कि भाई इस चरानी को पकड़ के लाया और डाल दिया। बोल दिया होगा कि मैं तो कबूल करूँगा सारी। जब सज़ा सुनाई है कोर्ट ने, तो नीलू ने सोचा कि भाई मैं तो छूट जाऊंगा। पैसे का खेल होता है, अगर पैसा हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम भी कुछ ना कुछ डाल के ठोक के इसको हम भी लड़ते। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा बच्चा तो खोआ, तभी इसी कारण खोआ जाता है। गरीब की शनाख्त नहीं होती, जो मोटे आदमी होते हैं उनका तो शनाख्त होती है, आगे पैसे का खेल होता है। हम गरीब आदमी फंसे हैं हिमाचल में, तो वो सच्चे है कि भाई हम पैसा बिखर गया है, रोपी को बचाया गया है। तो अगर नीलू हमने हमारी तरफ से दोषापति हो नहीं होगे, अगर उसने गलत किया होगा, ये भगवान खुद करेगा उसका अनिष्ट। अगर दोषी नहीं होगा तो खुद बचे हो। हमें तो बोला कि हम फांसी तो से नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम घर के गरीब होंगे तो हम नीलू को फांसी लेके रखेंगे। इसी टाइम उतरेंगे हम सड़कों पे भी। अगर आज ये नीलू चरानी पे सारा थोप दिया है सीबीआई ने, तो हम सड़कों पे और दोबारा उतरेंगे और उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाएंगे। हाईकोर्ट में भी कार्रवाई हुई है उससे आप नाखुश है? और देखो, जो कार्रवाई हुई है, हमें तो पहले भी हमें उनके मुंह में भी बताया है कि भाई हमें इससे संतुष्ट नहीं है।
हमें तो इंसाफ का रास्ता चाहिए कि इंसाफ मिले हिमाचल की बेटी को। जब जो निर्भया वाला कांड हुआ था उसको 7 साल 3 महीने 21 दिन लगा था, उनको जब सजा हुई और फांसी हुई तो हिमाचल में कोई कानून नहीं बना, हिमाचल की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। आज मैं इतना बहुत कोशिश करता हूँ कि एक शिमला में कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा मैंने, जो मतलब हर दरवाजे खटकाए हैं शिमला में कि भाई हमारी बेटी को इंसाफ का ये रास्ता दिलाओ कि करो इस केस को। हिमाचल का केस है, फर्स्ट नंबर का केस है, पर जब किसी की सुनाकत नहीं होती गरीब आदमी की तो ऐसा ही होना है। तो क्या होना, कुछ भी नहीं होना। इसमें कुछ भी ऐसा है जो मतलब ऐसा दबाव है पड़ा जो इस केस में करने से कोई राजी नहीं है। सर किस तरह का आश्वासन आज मुख्यमंत्री से आपको मिला है? हमें विश्वासन किसी पर नहीं रखा, हमने तो अपने दिल पे रखा है। होगी हमारी सच्चाई तो हम जीतेंगे, नहीं होगी सच्चाई तो हारेंगे। तो बच्ची खो दी है, बच्चे ने जान गंवा दी है। अच्छा, आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे आप जो सजा अभी हुई, आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल हाँ जी, हम नीलू पर रोप लगाएंगे, नीलू को हम फांसी के फंदे पे चढ़ाएंगे, नहीं छोड़ेंगे नीलू को। जो अगर नीलू ने ये काम किया है, क्राइमर किया है, तो हम इसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और क्या आप चाहेंगे अब कि जो है प्रदेश सरकार भी कोई SIT बनाए, एक पैरेलल जो भी बनाए वो तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज इस केस को पता ना कहाँ ना ले जाते। अगर पैसा होता, पैसे का खेल है, हम गरीब आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मुख्यमंत्री से तो आप पहले भी कई बार मिले। बिल्कुल, एक बार ही मिले थे। जब आप मिले हैं तो हाँ जी। क्या आश्वासन में आपको क्या लग रहा है कि बोला उन्होंने? अब उन्होंने क्या बोलना है, करेंगे कि हम जो भी हो हमारे बस में होगा वो करेंगे। जो बस से बार बात होगी हम नहीं कर सकते, जो होगा वो करेंगे हम, ये बताया। तो आपकी आधा पौना घंटा बात हुई है, क्या बात हुई है? तो यही बात हुई है कि भैया असली गुनाहगार को पकड़ो, जो असली गुनाहगार है। जो अगर जो ऐसे ना छोड़ो कि भाई ये कि नीलू को थोप दिया है केस, CBI ने एक ही पैरे लगा दिया, ये सारा जो भी है कर दिया है। अब उसने जब बयान दिया है तो उसने कहा कि भाई ये मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नान केस में फंसा था, CBI ने मेरे को गुड़िया कांड में फंसा दिया। तो अब सच झूठ जाने भगवान रोपिया सा तो कभी बोलेगा नहीं कि मैंने क्राइमर किया है। बचने के लिए तो 18 ये करेंगे, कोई किसी की साजिश भी होगी कि भाई हम छुड़ाएंगे तेरे को। उसने ये भी कहा कि 30 तारीख को मैं अपना ये करूँगा, मैं पील उठाऊँगा कोर्ट में। हम भी देखें ज़रा कितनी पील होती है, उससे देखते हैं कि कितना पील उठाएगा वो शिमला में हाई कोर्ट में। तो हम भी उसको फांसी चढ़ा के रखेंगे। अच्छा, हम नहीं छोड़ेंगे केस को। अगर सरकार से सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम तो चले ही रहेंगे, ये हम सड़कों पे भी उतरेंगे फिर। और यही चारा है हमारे पास, हिमाचल की आज पब्लिक के पास यही चारा है कि सड़कों पे उतारेंगे, जैसे पहले भी उतरी है पब्लिक, ऐसे ही और उतरेंगे। बाकी क्या चारा हमारे पास, वही चारा है। बाकी कौन सी हमारे पास हथकड़िया बोलो, हथकड़ी लगेगी, यही चारा होता है पब्लिक के पास, बाकी कोई चारा नहीं है। तो मतलब ये है, साफ है कि जो आपका मानना है कि CBI ने सही तरीके से जांच नहीं की। जो देखो सही है, सही और गलत हम क्या बोल सकते हैं CBI को, ये तो स्टेट की बड़ी है एजेंसियाँ हैं। तो अब गलत किया है तो CBI भुगते, वो बच्ची है, बच्ची का दोषी बनेंगे, CBI भी दोषी बनेगी। अगर सही पकड़ा होगा तो ठीक है, पकड़ा है उन्होंने, ठीक पकड़ा है। अगर गलत पकड़ा होगा तो वो खुद भोगे, CBI भुगतेगी। असली गुनाहगार होंगे तो हमें तो ये बोला कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। जिनके फोटो वायरल हुए हैं वो क्यों छोड़े गए दोषी? हमें तो ये है कि जो पुलिस कर्मचारी ने किए थे, केस को किया था, तो उन्होंने काफ़ी ये किया था कि भाई बहुत अच्छे से जांच की थी। जब वहाँ जो हादसा हुआ था, जब कोटखाई 2000 मतलब जुलाई में, तो हमें उन्होंने बहुत अच्छी जांच कर रहे थे ठेव वाले जोशी। तो जब उसके ऊपर से फ़ोन दबाव पड़े तो वो कुछ नहीं कर पाया। उसने बोला कि भाई ऊपर से जब प्रेशर पड़ा है तो कुछ भी नहीं वो हुआ, वो केस का डिसमिस वहाँ से हुआ। फिर जब लोग सड़कों पे उतरे शिमला में तभी ये केस में उछाल आया। तब मुख्यमंत्री थे, वीरभद्र की सरकार थी, वीरभद्र ने फिर आगे CBI को केस सौंपा है।